So hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video we are going to discuss about a very big news from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया है कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोपोज्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मींस अगर आपको याद हो, जब लास्ट ईयर CUCT की बात हो रही थी तो ऐसा था कि इट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू फॉलो इट। मीन सभी यूनिवर्सिटीज़ के पहले अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते थे, तो अब ये था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। बट इसमें अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैकआउट कर रही हैं। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि DU में क्या हो सकता है और DU की तरफ से अभी तक कोई भी क्लैरिटी क्यों नहीं आई है। तो एक्चुअली में पहले हम ये देख लेते हैं कि जो AMU के पब्लिक रिलेशन इंचार्ज हैं प्रोफेसर M शेफई किदवई, उन्होंने यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के साथ डिसाइड किया है कि उनका जो पहले एडमिशन्स का जो पैटर्न था वही रहेगा। मींस इस बार कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे पहले उनके एडमिशन्स होते थे वैसे ही होंगे। मींस दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो CU सेट फॉर एडमिशन दिस ईयर। अभी इस साल के लिए उन्होंने मना कर दिया है। तो इसके लिए क्या है कि उनका कहना है कि जो AMU जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो सबको ही पता है, तो वो नहीं चाहते कि अभी कोविड की सिचुएशन में वो किसी भी तरह का चेंज नहीं लाना चाहते। और उनको ये भी पता है कि उनके यहाँ पर लाइक कोटा वगैरह भी होता है, तो दे हैव मीन्स अनाउंस्ड कि अभी वो CU सेट को नहीं लेंगे इस बार के लिए, वो अपने एडमिशन्स जैसे पहले थे वैसे ही करवाएंगे। तो अब इसके बाद यही बात आ जाती है कि अगर CU सेट होना है तो, और अगर NTA का ये कहना है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो वो बात यहाँ पर लग रहा है कि सच नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको फेवर कर रही हैं CU सेट को, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फिर से मीन्स उनकी तरफ से यही आ रहा है कि वो CU सेट नहीं लेंगी। तो उसके बाद भी मीन्स अभी ये भी डाउट चल रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को कितनी वेटेज दी जाएगी। तो क्या ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स को 50% वेटेज मिलेगी या 70% मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अभी तक डिस्कशंस ही चल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मींस दिसंबर में एक इंटरव्यू आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, जिसमें उन्होंने बोला था कि इस साल से जो एडमिशन्स हैं वो मेरिट बेस्ड नहीं होंगे, वो CU सेट के बेसिस पर होंगे। बट दिसंबर के बाद पूरा दिसंबर चला गया, जनवरी चली गई और अब तो फेब भी चला गया। और यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जो स्टूडेंट्स के, वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, वो डाउट में हैं कि उनका CU सेट होना है नहीं होना, क्या उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रियली दिस इज़ too much. Now it is too late. I think this is the high time कि now Delhi University should come forward and make a clear announcement कि CU सेट होना है या नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज होगा, ये बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में। तो अगर अभी और लेट करते रहेंगे तो इससे सिर्फ स्टूडेंट्स का ही मीन्स लॉस होगा, हम कह सकते हैं। और वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स की आई थिंक कोई परवाह होती नहीं है, क्योंकि हर डिसीजन इनका एकदम अब्रप्ट होता है। सो आई थिंक प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल so that your voice is raised, and if you are having any doubts related to CU set and all, please do tell in the comment box, and like the video if you found it useful and informative, and stay tuned for the next video. So very soon we will bring another video on CU set as soon as any information is there. Thank you so much.